अलवर में छात्र संघ चुनाव नहीं होने पर युवाओं में आक्रोश। जेल चौराहे से मत्स्य यूनिवर्सिटी तक निकाली रैली, मत्स्य पर किया प्रदर्शन। छात्र नेता ओम रहीसा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा दी गई है, जो एक तुकलकी की फरमान है, जिसे हम छात्रों ने ये हुकार रैली निकाली है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री खुद छात्र राजनीति से निकलकर बड़े स्तर के नेता बन गए हैं तथा 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। उनको छात्रों की समस्याओं को देखते हुए छात्र संघ चुनाव तुरंत प्रभाव से बहाल कर देना चाहिए और एक स्वस्थ लोकतंत्र के युवाओं को राजनीति में आना जरूरी है। उन्होंने शरीफ यूनिवर्सिटी की जो पैनल है प्रोफेसर की बात सुनकर यह फैसले ले लिया कि यह गलत है, छात्रों की भी उनको सुनना चाहिए। इसलिए जिले का हर एक छात्र यही चाहता है कि छात्र संघ चुनाव हो। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए। अगर नौकरशाही अफसरशाही हावी हो जाएगी तो कॉलेज और विद्यालय के अंदर छात्रों के काम नहीं होंगे, छात्रों को धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा और लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने छात्र नेता संदीप ओला के बारे में कहा कि संदीप ओला जब प्रदर्शन में आए तो उन्होंने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि मेहनत हम करें और कार्यक्रम का जो क्रेडिट है वो दूसरा ले जाए। इससे छात्र संघ में भी अलग तरीके की राजनीति देखने को मिली है। छात्र संघ चुनाव ना हो उसमें ही छात्रों का फायदा है। प्रदर्शन के दौरान राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष देवेंद्र का कहना था कि छात्र संघ चुनाव के दिन कम बचे हैं, इसलिए सरकार जो चुनाव पर रोक लगा रही है वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा कि अगर चुनाव नहीं हो रहे हैं तो जो पहले के ही छात्र संघ के अध्यक्ष हैं उनको सीट पर बैठने का चार्ज मिलना चाहिए। अगर छात्र संघ अध्यक्ष कॉलेज में नहीं रहेगा तो कर्मचारियों की फिर से ही तानाशाही चलेगी और कॉलेज का माहौल खराब होगा। उन्होंने कहा कि अगर छात्र संघ चुनाव पर रोक लगा रहे हैं तो जो पुराने छात्र संघ अध्यक्ष हैं उनका चार्ज दिया जाए और कॉलेज प्रशासन की मनमानी है उसे से भी रोका जाए। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा, संघों का क्या मांगे हैं आपकी? राजस्थान सरकार द्वारा चुनाव छात्र संघ चुनाव को रोक लगा दी गई है, जो एक तुगलकी फरमान है जिसका हम छात्र विरोध करने आए हैं और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर आज हमने प्रदर्शन और ये रैली निकाली है, जिसका नाम छात्र आक्रामक हुंकार रैली है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री गहलोत जी हैं जो खुद छात्र राजनीति से निकल के बड़े स्तर पर 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उनको बड़ा दिल रखते हुए छात्र संघ चुनाव को बहाल कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। और एक स्वास्थ्य लोकतंत्र के लिए, एक सजग युवा और लोकतंत्र में भागीदारी के लिए युवाओं को राजनीति में आना जरूरी है। साथ ही साथ वो लिंग दहो कमेटी की भी बात करते हैं, तो लिंग दहो कमेटी की पालना करानी है तो ये जिम्मेदारी सरकार की होती है कि वो लिंग दहो कमेटी का किस प्रकार पालन कराए। इसमें छात्र जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने केवल यूनिवर्सिटी की जो पैनल है उन प्रोफेसरों की बात ही सुनकर ये फैसला ले लिया, गलत है। छात्रों की भी तो उनको सुननी चाहिए, छात्रों से एक पैनल से उनको मिलना चाहिए। यह तानाशाही रवैया है। तो मैं चाहता हूं और मेरे सभी साथी चाहते हैं, जिले का प्रत्येक छात्र इस बात का नेतृत्व कर रहा है कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। छात्र एकता। लेकिन प्रदर्शन करते तो सिर्फ आप दिख रहे हैं, आपसे पहले जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी का निर्मल चौधरी जी भी, वो भी अब मैदान में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ विपक्ष की बात नहीं है, एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। अगर नौकरशाही अफसरशाही है ना जो हावी हो जाएगी कॉलेजों महाविद्यालयों और जो ये यूनिवर्सिटी के अंदर, छात्रों के काम नहीं होंगे, छात्रों को धक्के मार के बाहर निकल जाएगा, लंबी लंबी लाइनों का सामना करना पड़ेगा। और कुछ तो चाहिए, छात्रों को भी पद तो चाहिए। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि मतलब वो भीड़ में क्यों नहीं आ रहे? क्या उनको छात्र वो जीत चुके हैं सर? मतलब नहीं है, वो जीत चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, अलवर जिले का सभी छात्र एक मंच पर आकर, प्रत्येक कॉलेज से यहाँ के छात्र आए हुए हैं जो एक मंच पर आकर आज अपनी बात रखने आए हैं कि छात्र संघ चुनाव बहाल हो। अच्छा, संदीप ओला आए थे आपके इस प्रदर्शन में, लेकिन आपने उनको मना कर दिया, क्या कारण रहे? उसका कारण ये था कि हमने एक कार्यक्रम रखा था, हम सभी छात्रों ने, हम नहीं चाहते थे वो कोई और आकर क्रेडिट ले जाए, मेहनत कोई और करे, फल कोई और ले जाए, ये कोई नहीं चाहता। और क्रेडिट पूरे जिले के हर एक छात्र नेता को मिलना चाहिए। क्या कहा आपने उनसे? कुछ नहीं कहा, प्रशासन से कहा था कि हम हमारा कार्यक्रम है, हम करेंगे इसको। ठीक है, क्या नाम है? ओम रहीसा। ठीक, आपने प्रदर्शन किया है, किस संदर्भ में किया है, क्या है पूरा बात? जी, ये छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे इसलिए ये प्रदर्शन हुआ है। लेकिन एक तरह से सरकार का रुख भी सही है। छात्र संघ चुनाव इस टाइम में, चुनावों को भी कम दिन बचे हैं, तो छात्र संघ चुनाव डिले कर रही है तो सरकार का अहम फैसला होगा। लेकिन जैसा कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो तो कम से कम छात्र संघ अध्यक्षों को
दोबारा से चार्ज मिलना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र संघ अध्यक्ष ही नहीं रहेगा कॉलेज के अंदर तो इनकी कर्मचारियों की फिर से गुंडागिर्दी चलेगी और कॉलेज का माहौल खराब होगा। इससे विद्यार्थियों का, छात्र संघ अध्यक्षों का भविष्य भी थोड़ा बिगड़ेगा। जो छात्र प्रतिनिधि बैठे हैं वो भी आस लगाए बैठेंगे हम भी छात्र संघ चुनाव लड़े हैं, तो उनके ऊपर भी वो प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा मेरा मत है कि जैसे कि छात्र संघ अगर चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं तो कम से कम पुराने छात्र संघ अध्यक्षों को उनका चार्ज दिया जाए और कॉलेज प्रशासन की मनमानी रोकी जाए। क्या नाम है, क्या पद? मैं देवेंद्र कुमार यादव, छात्र संघ अध्यक्ष, राजकीय शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय अलवर, NSUIC।